जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 23 का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है, और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जो सेट चलता है उसका मैथ का सोल्यूशन भी डाल दिया जाता है, तो आप वहाँ पर जाकर के मैथ का सोल्यूशन भी देख सकते हैं या खुद से भी मैथ बना सकते हैं आप। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखिए 73वां ऑप्शन ए क्या कर रहा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1993 में प्रभावी हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और उसमें जो है टोटल 29 विषय है। फिर अगर 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में हुआ था, और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका यानी 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय 5 रीट जारी कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 5 रीट जारी कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 32 को ही जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से संबंधित है? पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाले नरसिंह देव प्रथम। फिर वहीं आपसे पूछ देगा कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। फिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव राजाओं द्वारा करवाया गया था। कांचीपुरम का जो मंदिर है ये पल्लव राजाओं के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो गाडविन ऑस्टिन K2 हो जाएगा। फिर वहीं अगर पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा, तो वो हिमालय हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, एक पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, गाडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और ये POK पाक अधिकृत कश्मीर में है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी बोल देगा तब हो जाएगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो देखिए मुद्रा का यहाँ मिलान करना है। कंबोडिया की मुद्रा क्या है? रियल है। अब म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार का हो जाएगा क्यात, म्यांमार की यहाँ मुद्रा हो जाएगा क्यात। फिर थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगा बाहत, और वियतनाम की मुद्रा हो जाएगा डोंग। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो पाक जलमडुमड भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। अब बात करें अगर श्रीलंका, तो एग्जाम में पूछा गया था कि श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर, जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है आपका भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। सॉरी मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये दुर्गापुर किया गया था, लेकिन दुर्गापुर जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। दुर्गापुर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और ये दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था, और भिलाई जो है पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया था।
भिलाई की स्थापना 1955 में हुआ था, दुर्गापुर की स्थापना 1956 में हुआ था, राउरकेला का स्थापना 1959 में हुआ था। और बोकारो जो पूर्व सोवियत संघ रूस के सहायता से किया गया था और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूरब की ओर हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो डिगबोई, जो कि असम में स्थित है और इसका स्थापना जो हुआ था ये 1901 ईस्वी में हुआ था, डिगबोई का। फिर एक आपका मथुरा तेल शोधक कारखाना है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना ये बिहार में अपना है। ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में है। पानीपत तेल शोधक कारखाना हरियाणा में है। पारादीप तेल शोधक कारखाना ओडिशा में है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल की नीति लागू की थी? तो अकबर ने ही जो है सुलह कुल की नीति लागू की थी। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में किया था और इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया था। अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर विजयी हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो रिपन को जाना जाता है स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि निम्न से कौन सा था? यह थे तो उपयुक्त सभी ब्राही, ख्रोष्टी और अरमाई। अशोक के लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेम्प ने पढ़े थे। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख की लिखने की जो परंपरा की शुरुआत हुई थी वो अशोक ने ही किए थे। फिर एक देखिए अशोक का जो बचपन का नाम है ये देवनाम और प्रियदर्शी है। और एक कलिंग युद्ध बार बार बहुत चर्चित हुआ है और एग्जाम में पूछा बहुत बार गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, जो कि 261 ईस्वी में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो गोपुरम नहीं है, शिखर, गर्भगृह और प्रदक्षिणा है। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी जो थी ये द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने किए थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को बताया जाता था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है तो 1922 हो जाएगा कांग्रेस का गया अधिवेशन। फिर साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और भारत आया था 1928 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? लक्ष्मी सहगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा डॉकयार्ड था? तो लोथल जो ये गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो शुद्धाद्वैत की स्थापना जो है वल्लभाचार्य ने किस थे। और द्वैतवाद का स्थापना जो है ये शंकराचार्य ने किए थे। द्वैतवाद का स्थापना निम्बर्काचार्य ने किए थे। द्वैतवाद का स्थापना माधवाचार्य ने किए थे। शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य हो ही गया है। विशिष्टाद्वैतवाद का हो जाएगा रामानुजाचार्य। कारकोट वंश के स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्मन ने किए थे कारकोट वंश जो ये कश्मीर का एक राजवंश था। निम्नलिखित सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा खिज्र खां।
वहीं सैयद वंश का अंतिम शासक पूछ दे आपसे कि सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा सैयद वंश का अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विधि यानी कानून मंत्री जो थे भीमराव अम्बेडकर ही थे। फिर अगर बात कर ले हम लोग जवाहरलाल नेहरू की, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे जो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो NK सिंह हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी हो गया है घोषणा, अभी उनकी नियुक्ति नहीं है, अरविंद पनगडिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो अरविंद पनगडिया होंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो भाग 2 में। नागरिकता जो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता का वर्णन है। भाग 1 में जो है भारत को संघ राज्यों का क्षेत्र कहा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था तो चोल वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो विजयालय थे, और इसकी राजधानी जो थी तंजौर यानी तंजावुर थी। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। वहीं अगर मटर की बात करें तो मटर में जो मार्स रोग होता है ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं है, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं हैं। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। काली मिट्टी को जो है ये रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पहला परमाणु बम गिराया गया था तो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, जिसका नाम था कि लिटिल बॉय। पहला परमाणु बम जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। परमाणु विखंडन का सिद्धांत जो दिए थे ये ऑटो हॉर्न ने दिए थे, और परमाणु संरचना का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए थे। परमाणु संरचना बोल देगा जॉन डाल्टन, या विखंडन बोल देगा तो ऑटो हॉर्न हो जाएगा। अब परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाए थे। भारत गणतंत्र हुआ, ये सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ था। और भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था, इसीलिए जो 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है तो 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन को जो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड लिनलिथगो थे। फिर आपसे पूछ देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को जो है वर्धा में जो है कार्यकारिणी समिति की एक बैठक हुई थी। और इसी जो कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति का जो बैठक हुआ था वर्धा में 14 जुलाई 1942 को, इसी में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज की अगर बात करें तो इंडिका
मेगास्थनीज की अगर बात करें तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है ये मेगास्थनीज है, और मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। इंडिका में जो है ना पाटलिपुत्र जो है उसको पॉलीब्रोथा कहा गया। एग्जाम में पूछ देगा कि किस पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया है, तो इंडिका में। कालीबंगा स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर कहिए या सरयू कहिए। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तमिल। देखिए अगर बात करें कि शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो शास्त्रीय भाषा 6 हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। फिर एग्जाम में अब ऐसे पूछता है कि तमिल को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल को 2004 में, उसके बाद संस्कृत को 5 में, तेलुगु कन्नड़ को 8 में, मलयालम को 13 में 2013 में, और उड़िया को 2014 में। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया को 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल हो गया, सबसे नई तो हो गया उड़िया। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी में जो है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसका काला रंग जो होता है ये टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। बृहद संहिता का रचयिता था बारामिहिर थे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में अगर द्वीपों की संख्या की बात करें तो 36 द्वीप है। लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो मिनिका है, एकमात्र द्वीप, और सभी द्वीपों पे जो है मलयालम भाषा बोला जाता है। एकमात्र द्वीप मिनिका है जहाँ की महल भाषा बोली जाती है। फिर अगर आपसे पूछ देगा कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर एग्जाम में आपसे पूछ देगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो अंडमान निकोबार है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। हाल में भारतीय नौसेना में विदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है 8558। देखिए हम कुछ देर पहले ये बताए थे, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई, तो श्रीलंका। यानी श्रीलंका का जो है कब मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इससे ये याद हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है, तो केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है। इडुक्की बांध की अगर बात करें तो ये भी पेरियार नदी पर ही है, केरल में। और एक है आपका कावेरी नदी का नाम सुनेंगे। कावेरी नदी जल विवाद जो है ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो महापौर, जिसको कि मेयर के नाम से जानते हैं। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है, तो मिशेल बुलॉक। ग्रीडा नामक लोकनृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। ग्रीडा नामक लोकनृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में रबी फसल की बोई की जाती है तब किया जाता है। अगर फिर वहीं बात करें छत्तीसगढ़, तो पंडवानी जो ये छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य है। अगर बात करें झारखंड का, तो सरहुल और फगुआ, मांडा नाच, ये सब झारखंड का लोकनृत्य है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कीर्तन और ढाली जो है पश्चिम बंगाल का लोकनृत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेले जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया, किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे, ब्राज़ील के। बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से बथुकम्मा हो जाएगा, जिसको कि फूलों का उत्सव भी कहा जाता है।
और बगुरम्बा की अगर बात करें तो वो असम में मनाया जाता है। हाल में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो स्टार्ट। अब इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ है 10वें क्रम के। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? लिपिड। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? दमा एवं तपेदिक। नेक्स्ट यहाँ पे पर ये बनाना, इसको सॉल्यूशन करना है। कह रहा है 2 प्रतिरोध 2M और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए 12 और 6 2 8 से भाग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? जीवाणु। डाइस कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट। धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? मीथेन। निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए तो इंफ्रारेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंफ्रारेड नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, क्या बोल रहा है, ये मिस्टेक हो गया है, घटते क्रम में कह रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा माइक्रोवेव, फिर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, फिर आपका हो जाएगा पराबैंगनी और तब हो जाएगा गामा किरणें। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेज। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर बात करें एल्यूमिनियम के अन्य अयस्क की तो बॉक्साइट, कोरंडम और काओलिन, एल्यूनाइट, ये सभी जो एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वायलिन। यदि 2000 कूलम आवेश को वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है, तो वोल्ट का मान ज्ञात कीजिए। 0.045 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 नंबर कर रहा है समान बीमाओं वाला युग्म कार्य बल आघूर्ण हो जाएगा। इसका बीमा जो है ml/t-2 है, कार्य का बीमा ml/t-2 हो जाएगा। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचरण की प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो पित्त का स्राव जो होता है ये यकृत से होता है और जमा पित्ताशय में होता है। पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है, जो कि क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 नंबर का है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D2। विटामिन D2 का रासायनिक नाम ऑर्गोकैल्सिफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है ये रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोमिन है। विटामिन B3 का नियासिन या निकोटोमाइन है। विटामिन B5 का पैंथोनिक अम्ल है। विटामिन 6 का पाइरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का बायोटीन है। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल है। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल है। विटामिन के का फिलोक्विनोन है। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? एम कक्षक। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? टाइफाइड। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की विकिरण
अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? अग्नाशय। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। पशुओं का फूड एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु की वजह से। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है आपका, और इसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आप बना भी सकते हैं, डेली PDF डाल दिया जाता है क्वेश्चन का और फिर मैथ सॉल्यूशन का भी। यहाँ देखिए रीजनिंग भी है। ये देखिए पूरा रीजनिंग दिया हुआ है। यहाँ आंसर भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।